वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बीपीएससी एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2019 की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें जो पहले सीट था वो 83 वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में था एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में 31 था। लेकिन एग्जामिनेशंस के कुछ दिन पहले ये नोटिस दिया गया कि इसका सीट वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में बढ़ा दिया गया है और 83 की जगह 83 की जगह 214 कर दिया गया है, 214 कर दिया गया है। तो टोटल WRD में अब 83 की जगह 214 हो गया है और पहले BCD में 31 था और अभी भी BCD में 31 ही रखा गया है। तो टोटल वैकेंसीज अब 245 कर दिया गया है। तो और जनरल की बात करें तो 120 सीट जनरल में मेल कैंडिडेट के लिए दिया गया है एंड 30% 35% जो रिजर्वेशन होता है उसके अकॉर्डिंग 30 सीट फीमेल कैंडिडेट्स के लिए दिया गया है जनरल कैटेगरी में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इसमें टोटल सीट जो है वो अब 245 हो गया, 245, जिसमें कि WRD में 214, पहले 83 था और BCD में 31। तो टोटल मिला करके 245 सीट हो गया है। तो लोग पहले सोचते थे कि हमारा कंपटीशन 83 कैंडिडेट्स सोचते थे कि 83 अब प्लस 31 में ही है, लेकिन एट रैंडम सीट का बढ़ जाना तो ये जो लोग भी एग्ज़ाम में अपियर हुए हैं और एग्जामिनेशंस को अटेम्प्ट किए उनके लिए बेनिफिशियल है और बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो गया उन लोगों को। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें 6 पेपर का एग्ज़ाम हुआ था, जो कि पहला पेपर था इंग्लिश एंड दूसरा पेपर हिंदी था एंड जनरल स्टडीज, जनरल इंजीनियरिंग ब्रांच पेपर 1 एंड ब्रांच पेपर 2 था। सारा पेपर 100 मार्क्स का था, लेकिन इसमें हिंदी और इंग्लिश जो था वो ओनली क्वालिफाइंग मार्क्स का था और ये सिर्फ सिविल ब्रांच का ही एडवर्टाइजमेंट था, एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2019। हालांकि 3/2019 के साथ बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट थे जो कि इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वालों के लिए, तो उनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डे में। तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन BPSC की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ एनालिसिस लास्ट टाइम हमने बतलाया था 2017 का, वो एग्जैक्ट हुआ था। बहुत से लोगों ने बोल रहा था कि इतना कैसे कट ऑफ जा सकता है, इतना कट ऑफ नहीं जाएगा। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मतलब एक टाइप से बोल सकते कि अनएक्सपेक्टेशन, हम लोग सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकते हैं बट क्या रिजल्ट आएगा वो कंफर्म नहीं रहता है। लेकिन लास्ट टाइम जो हमने बतलाया था 2017 के मेंस और फाइनल का जो कट ऑफ था वो एग्जैक्ट हुआ था, क्योंकि एग्जैक्ट कट ऑफ बताना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एग्जैक्ट कट ऑफ इतना ही हो सकता है। तो हमने जो बतलाया था 2017 का, आप लिंक आइकॉन पे दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। 2017 का जो कट ऑफ है फाइनल कट ऑफ वो हमने बतलाया था। तो जनरल एंड EWS का कट ऑफ हमारा एग्जैक्ट हुआ था। तो उसी टाइप से यहाँ पर भी बहुत से कैटेगरी का जो हमने एनालिसिस किया है कट ऑफ मार्क्स, तो वो एग्जैक्ट होने वाला और इससे ज़्यादा और इससे कम कट ऑफ रहने का कोई चांस ही नहीं बनता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये सिविल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा और एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2019 का रहने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इंग्लिश 100 मार्क्स का था और हिंदी भी 100 मार्क्स का था, जो कि ओनली क्वालिफाइंग नेचर का था और 30 मार्क्स आपको लाना था 100 में, तभी आपका आगे का पेपर चेक होगा। बाकी जो है मार्क्स एडिंग पेपर का, जो पेपर का मार्क्स ऐड होने वाला है उसमें से है जनरल स्टडीज, जनरल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग पेपर 1, जिसको ब्रांच पेपर 1 एंड ब्रांच पेपर 2, ये सारा पेपर भी 100 मार्क्स का था। तो जनरल
स्टडीज जो है तो जनरल स्टडीज में मार्क्स जो रहने वाला है तो जनरल स्टडीज 100 मार्क्स का था, जिसमें कि जो मिनिमम कट ऑफ वाले कैंडिडेट्स होंगे, लास्ट क्वालिफाई कैंडिडेट्स होंगे, वो 60 to 65 तक उनका मार्क्स रहेगा जनरल स्टडी में। हालांकि जो लोग ज़्यादा लाएंगे तो उन लोग की बात अलग है, किसी का 90 भी आ सकता है, किसी का 85 भी आएगा। तो हम यहाँ पर सिर्फ लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं। कट ऑफ मीन्स जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उन्हीं का बात कर रहे हैं। 60 to 65 मार्क्स वो आसानी से इस पेपर में स्कोर कर सकते हैं जनरल स्टडीज में। इसके बाद बात करते हैं हम लोग जनरल इंजीनियरिंग। तो जनरल इंजीनियरिंग का पेपर जो था वो भी 100 मार्क्स का था, और इसमें जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो 69 to 72 तक स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि सीट कम है और कैंडिडेट्स भी थोड़ा ज़्यादा था, इस रीजन से हम लोग बोल सकते हैं कि इसका कट ऑफ मार्क्स, हालांकि किसी का हो सकता है कि जनरल स्टडीज़ में 40 ही आए और जनरल इंजीनियरिंग में 80+ कर दे, तो एवरेज हम लोग मान करके चल रहे हैं कि एज्यूम करके कि इतना से इतना मार्क्स के बीच में जिसका स्कोर हो रहा है उसका कट ऑफ सेफ स्कोर के अंडर में है, और कट ऑफ इतना ही जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ एनालिसिस कर रहे हैं, जो कि एग्जैक्ट ही बोल सकते हैं हम लोग। इसके बाद दूसरा है ब्रांच पेपर 1। तो ब्रांच पेपर 1 भी 100 मार्क्स का हुआ था, जिसमें कि अगर आपका ब्रांच पेपर 1 अच्छा है, जो सब्जेक्ट्स है, तो ब्रांच पेपर 1 थोड़ा इजी था, पेपर लेवल जो था, तो उसमें जो कैंडिडेट्स है आसानी से 73 से 76 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद ब्रांच पेपर 2। तो ब्रांच पेपर 2 भी 100 मार्क्स का था, जिसमें 63 से 67 मार्क्स तक आसानी से स्कोर कर सकते हैं जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, 63 से 67 मार्क्स तक। तो जनरल स्टडी, जनरल इंजीनियरिंग एंड पेपर 1, पेपर 2, ये चारों को मिला करके ऐड करके 400 मार्क्स होता है, और कट ऑफ जो मार्क्स ऐड होगा वो 400 मार्क्स में ही कट ऑफ को बनाया जाएगा, कट ऑफ का स्कोर होगा। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या होने वाला है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स कैटेगरी वाइज। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जनरल कैटेगरी का जो मार्क्स होगा वो 265 से 280 के बीच में होने वाला है। हम ऐसे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उतना भी जो लोग बोल रहे हैं कि मेरा 300+ मार्क्स आ रहा है, तो हो सकता है उन लोगों का 300+ मार्क्स आ रहा होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है वही टॉपर होंगे जो 300+ मार्क्स आ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर मिनिमम कट ऑफ एनालिसिस देख रहे हैं कि जो कट ऑफ मीन्स कि जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं तो इतना मार्क्स पे वो लास्ट सेलेक्ट हुए हैं, तो 265 से 280 के बीच में जिनका मार्क्स आ रहा है वो सेफ स्कोर में है जनरल कैटेगरी में। इसके बाद बात करते हैं हम लोग बीसी कैटेगरी। तो बीसी कैटेगरी की बात करें तो 259 से 264 के बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आप सेलेक्टेड हो जाएंगे। और मेनली यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा हाई इसलिए जाएगा क्योंकि सिंगल स्टेज एग्जामिनेशंस है, और इसमें एक ही बार कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि पहले जैसे पीटी मेंस में 10 टाइम्स सेलेक्ट किया जाता था, उस टाइप से नहीं। यहाँ पर जितना सीट है उतना ही सीट पे सेलेक्ट किया जाएगा लोगों को, कैंडिडेट्स को। तो बीसी कैटेगरी का 259 से 264 के बीच में रह सकता है कट ऑफ। इसके बाद बात करते हैं हम लोग ईबीसी कैटेगरी के। तो ईबीसी कैटेगरी का कट ऑफ 253 से 257 के बीच में रह सकता है। इसके बाद एससी कैटेगरी की बात करें तो 245 से 249 के बीच में एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है। और एसटी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 235 से 242 के बीच में रह सकता है। कभी भी कट ऑफ जो रहेगा तो वो 40%
लेस करके ही रहता है। जैसे 100% का एग्ज़ाम हो रहा है तो उसमें 40% आपको माइनस कर देना होगा। मीन्स कट ऑफ मैक्सिमम जो जाता है वो 60% से प्लस ही जाता है। तो 60% से कम कट ऑफ आजकल कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है, चाहे कितना भी इजी एग्जामिनेशंस हो। कंपटीशन थोड़ा हाई लेवल का हो गया है अभी। तो जनरल का कट ऑफ कितना जाएगा आपको पता हो गया, 265 से 280। अगर इतना मार्क्स आ रहा है आपका तो आप सेफ स्कोर में हैं। एंड बीसी कैटेगरी में 259 से 264, ईबीसी कैटेगरी में 253 से 257, एससी कैटेगरी में 245 से 249, एसटी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 235 से 242। अब बात करते हैं कि वुमेंस कैंडिडेट, तो वुमेंस कैंडिडेट से जो है फीमेल कैंडिडेट, तो उन लोगों के लिए 10 मार्क्स कम कर दीजिए, बस 10-20 मार्क्स। किसी में जैसे जनरल में है तो जनरल में 10 मार्क्स कम कर सकते हैं। इसके बाद ईडब्ल्यूएस में 20 मार्क्स कम कर दीजिए। तो इतना ही कट ऑफ्स फीमेल कैंडिडेट्स का रहने वाला है। तो उम्मीद है गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।